हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस टारगेट 2023 35 नंबर पक्के रीजनिंग प्रैक्टिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? सीएम का संबंध यदि पी से है तो पीएम का संबंध किससे होगा? दोस्तों, इसमें देखना आपको ये है कि सी होता है 3 पर, एम होता है कितने पर? 13 पर। तो इन दोनों को आपको क्या ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 पर क्या होता है दोस्तों? पी होता है। इसके बाद अब आपको इसमें देखना है जो पीएम लिखा है इसका संबंध निकालना है। तो आपको ये देखना है कि पी होता है आपका 16 पर, जबकि एम होता है आपका 13 पर। तो जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। 29 आएगा तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट पर, क्या है 3 ज़्यादा हैं तो 3 ज़्यादा हैं 26 से, तो 3 पर क्या आता है दोस्तों? सी आता है। क्या आता है? सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है? जो उत्तर आकृति है प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो आपको देखना है कि प्रश्न आकृति दी गई है इस प्रकार से और उत्तर आकृति इस प्रकार से। तो देखना ये है कि प्रश्न आकृति में देखेंगे क्या दिख रहा है। इसमें इस प्रकार से जाएंगे तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ई बनता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। तो उत्तर आकृति में क्या बनता दिखेगा? ई बनता हुआ दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 7 का संबंध 56 से है तो 9 का संबंध किस से होगा? तो 7 से 56 किस प्रकार से आएंगे? तो 7 का आपने किया स्क्वायर प्लस किया कितना? 7, तो कितना आ जाएगा? 49। 49 में 7 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 56। इसके बाद जब 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 में क्या है 9 ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। दोस्तों, वृत्त बनता है आपका किस प्रकार? इस प्रकार, जबकि वर्ग बनता है आपका इस प्रकार से। इसके मतलब क्या है? चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। इसके बाद त्रिभुज बनता है इस प्रकार। तो ये क्या है दोस्तों? अलग अलग है, तो अलग अलग हो जाएगा क्या? एक वर्ग हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? ये प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब से है दोस्तों, तो यहाँ पर लगाया गया है दर्पण। तो अब आपको ये देखना है, जब दर्पण नीचे लगाया गया हो तो ये जो नीचे है ये कहाँ पर आ जाएगा? आपका ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो इस प्रकार से आकृति दिखेगी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नदी का संबंध किससे है? बांध से। तो यातायात का संबंध किससे होगा? मतलब नदी पर क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? बांध।
तो यातायात जो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो सिग्नल बत्ती लगाई जाती है। यातायात की जगह क्या सिग्नल बत्ती लगाई जाती है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों त्रिभुज पूछे गए हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से जब आकृति दी जाए और त्रिभुज पूछे जाएं तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है, आपको काउंट करना है पहले 1 2 3 4, 4 के बाद क्या 5, इसके बाद 6, जितने हैं उसमें आपको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब आपका ये है कि 12 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। क्या है, सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों इसमें क्या है, दर्पण कहाँ पर लगाया गया, इस तरफ लगाया गया है। तो अब आपको देखना है, क्या देखना है कि जो आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार बनेगा, तो देखेंगे आप किस प्रकार से बनेगा। तो देखेंगे कि जो वृत्त सर्कल इस तरफ है तो सर्कल कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ। ये प्लस का चिन्ह उस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो इक्वल का साइन है तो इस तरफ आ जाएगा, जबकि ट्रायंगल किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा सेम, तो ऑप्शन नंबर ए में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो देखना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ये देखना है कि 8 छिंग कितना होता है, 48 होता है बिल्कुल, और 5 दूना कितना होता है 10। तो जब 48 में से 10 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 38 बचेगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है कि 10 का जब मल्टीप्लाई 5 बार किया जाएगा तो 50 आएगा, और इसके बाद जब 4 का 8 बार तो कितना आएगा 32 आएगा। तो 50 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा आपका दोस्तों 18 बचेगा। इसी प्रकार 12 गुणा जब 4 करेंगे तो 12 चौको 48 आएगा, और जब 3 गुणा में 13 करेंगे तो कितना 39 आएगा। जब 48 में से 39 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है पूछा गया है दोस्तों, तो क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन से क्या नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों इस प्रकार से जब प्रश्न आता है तो आपको ये देखना है, ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में सी बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर आर मिल रहा बिल्कुल, यू भी मिल रहा, एस टी भी मिल रहा, ये तो बन सकता है। ऑप्शन बी चेक किया जाएगा, एस टी मिल रहा है, यू और एन भी मिल रहा, टी भी मिल रहा। इसके बाद ये भी बनेगा। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे। सी चेक करने के लिए देखेंगे टी मिल रहा है, आर मिल रहा है, यू मिल रहा है,
बिल्कुल सी भी मिल रहा है। के इसमें दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इन अक्षरों का प्रयोग करके क्या है, नहीं बनाया जा सकता क्या, ट्रक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।